और अब एक बार आपको फिर से कोरोना से जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं। कोरोना का अपडेट क्या है, झारखंड में किस तेजी के साथ ये बढ़ रहा है, उससे जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी लहर जो एक बार फिर से कोरोना का कहर बरपाने के लिए तैयार है, सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में सूबे में कोरोना के 873 नए मरीज सामने आए हैं। अकेले राजधानी रांची की बात करें तो 472 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। अगर राज्य के बाकी जिलों की हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में भी 101 मामले सामने आए हैं। बोकारो से 29, धनबाद से 26, दुमका से 23, हजारीबाग से 32, गुमला से 20, जामताड़ा से 21, पाकुड़ से 21, रामगढ़ से 20, खूंटी से 13, कोडरमा से 14, पश्चिमी सिंहभूम से 16 मरीज मिले हैं। यानी एक्टिव केसेस की संख्या अब झारखंड में बढ़कर 4613 पर पहुंच चुकी है। वहीं हम बात करें अगर तो लगातार ये संक्रमण बढ़ रहा है और एसओपी जो है उसका पालन करें, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना को हम रोक सकते हैं। और देश में अगर हम देश की बात करें तो बीते दिन करीब 93,000 कोरोना के केस सामने आए, यानी कि देश में एक दिन में यह सबसे ज्यादा संख्या और 6.5 महीने में सबसे बड़ी संख्या ये संक्रमितों की है। और इसी को लेकर पीएम मोदी एक हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं और इसमें कुछ कड़े फैसले, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में पीएम मोदी एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, खतरा लगातार बढ़ रहा है। झारखंड भी अछूता नहीं रह गया, झारखंड में भी ये तेजी से अपने पैर पसार रहा है और जो नया स्ट्रेन है वो बहुत ही तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। तो ऐसे में पूरे देश की नजर है और पीएम मोदी इससे कोरोना को लेकर जो तमाम राज्यों में हालात है उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं कि क्या अब तक जो भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं या जो भी हमने विकल्प रखा है, तो कोरोना का नया स्ट्रेन आया और बहुत तेजी से पैर फैला रहा है, बहुत ज्यादा तरीके लोगों को वो संक्रमित कर रहा है। और ऐसे में पूरे देश की नजर है मुख्यमंत्री के, अब बता दें आपको, प्रधानमंत्री की बैठक पर, लेकिन इस बीच झारखंड में भी लगातार जो रफ्तार है कोरोना का उसको लेकर मुख्यमंत्री की नजर इस पर है, पूरा सरकार की नजर अलर्ट पर है, तमाम विभाग। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, मंत्री बन्ना गुप्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रभात ने, तो क्या कुछ कहा वो लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। पूरे राज्य में फिर से एक बार कोविड के पेशेंटों में बढ़ोतरी हुई जा रही है। ऐसे में हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। मंत्री जी, लगातार ये कोरोना का पॉजिटिव केस दूसरे वेव में बढ़ता जा रहा है और एक खतरनाक साबित हो रहा है, जैसे डॉक्टर भी कह रहे हैं कि खतरनाक है। गाइडलाइन का लोग पालन नहीं कर रहे, प्रशासन के लोग जाते हैं बाजार में, मास्क चेक करते हैं, उसका फिर से वही स्थिति है। तो ऐसे में कैसे कंट्रोल होगा जिस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है। और जमशेदपुर खासकर कदमा एक हॉटस्पॉट बन गया, सबसे ज्यादा कदमा क्षेत्र से पॉजिटिव केसेस आ रहे, एक व्यक्ति की मौत भी कल हो गई। ऐसे में कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर इसको लेकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और हम लोग जागरूक कर भी रहे हैं और समय समय पर प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। और निश्चित तौर पर ये तो देखिए, ये किसी और के लिए तो नहीं है, ये हर आदमी के व्यक्तिगत जीवन पर ये समस्याएं हैं, इसलिए हर आदमी को इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होना होगा। और ये सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है या स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है कि हर आदमी के साथ सख्ती करके उसको जो है दिशा निर्देश का अनुपालन करा जाए। इसके लिए हर आदमी को अपने अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए और अपने आप को खुद में इस बात के लिए सहमति करनी चाहिए कि नहीं, इससे हमको खुद जो है बचाव के रास्ते अपनाने हैं, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहनना है, थोड़ा कम भीड़ भाड़ में रहना है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हम लोग इस अभिशाप से मुक्ति के लिए लगे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और 6 तारीख को भी हम लोगों ने बैठक रखी है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होगी और निश्चित तौर पर हम अपने राज्य की जनता से अपील करेंगे कि ICMR की गाइडलाइन, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन भी हो और हम सब मिलकर इस अभिशाप से मुक्ति के लिए इस समग्र आंदोलन का हिस्सा बने। नहीं लगता मंत्री जी, जैसे आपने कहा कि लोगों को गाइडलाइन पालन करना चाहिए, लेकिन पालन नहीं हो रहा, ऐसा ना हो कि वो 2020 की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लोग फिर उसी ए में चला जाए। तो ऐसे क्या कोई सरकार कोई कड़े कदम उठाएंगे ताकि लोग को भी समझदारी है और इस तरीके से फिर ना फैले?
नहीं, निश्चित तौर पर मैंने कहा कि 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बैठक होने जा रही है आपदा प्रबंधन की। उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित सभी पदाधिकारी, खुद हम सब इस राज्य के लिए सभी लोग चिंतित हैं और सारी चीज़ों का सूक्ष्म अवलोकन होगा, मूल्यांकन होगा, उसके बाद ही कोई उचित निर्णय होगा। तो ये थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी, जिन्होंने कहा कि 6 तारीख को एक बैठक है राज्य के मुख्यमंत्री के साथ। अगर उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि राज्य को किस तरीके से इस सेकंड वेव से बाहर निकाला जा सके। सहयोग अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। ने कहा कि हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग अपडेट लगातार ले रहा है और तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहा है, किस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, हम लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज को, जो इस वक्त रांची में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा शहनवाज, क्या कुछ तैयारी अब हो रही है, क्योंकि जो डबलिंग का रेट है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो गया है। जो होली के आसपास में 200-300 का आंकड़ा था वो अब 800 को पार कर चुका है। तो नई क्या तैयारी है, किस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आशंका हम लोग पहले ही जता रहे थे कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन प्रशासन देर से जागा। अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि रांची डीसी सदर अस्पताल का मुआयना कर रहे हैं और वहां पर निर्माणाधीन है पिछले 14 सालों से के अस्पताल, सदर अस्पताल। आज उन्होंने फिर एक इंजीनियर को हड़काया और कहा कि हमें 1 हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द 3rd फ्लोर पूरा रेडी करके दीजिए। कोरोना अस्पताल का एक्सपेंशन कर रहा है। सदर अस्पताल में भी एक कोरोना का अस्पताल पिछले साल बना था, जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जहां पर बहुत मॉनिटर्स हैं, तमाम जो आधुनिक मशीनें हो सकती हैं कोविड के इलाज के लिए, मरीजों के लिए, वो वहां पर लगाई गई हैं। रिम्स का जो अस्पताल है कमोबेश उसने भी ठीक ठाक ही काम किया, हालांकि बहुत सारी चीज़ें वहां पर आई जो नेगेटिव कह सकते हैं वहाँ के लापरवाही से जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी कुल मिला करके वहाँ की जो नर्सेज हैं, राम रेखा राय जैसी और जैसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रात दिन खुद ही कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी जब ठीक हो गए तो फिर वापस सेवा में आए। कुल मिला करके बहुत अच्छा काम किया। रांची का पारस अस्पताल भी था जो जिसे प्राइवेट अस्पताल को सरकार ने अपने अंतर्गत लेते हुए वहाँ पर कोविड अस्पताल खोला था 50 बेड का। वहाँ से बहुत सारी मौतें हुई। बेशक बाद में उस अस्पताल को सरकार ने डी-नोटिफाई कर दिया। अब वो अस्पताल इस साल सेवा में नहीं है। लिहाजा सदर अस्पताल के अलावा खेल गांव में 800, 700, 800 बेड का एक अस्पताल वहाँ पर तैयार किया गया है, जनरल वार्ड, जिसको ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सामान्य असिम्प्टोमेटिक रोगियों का इलाज होगा। अब सीसीएल अस्पताल जो पिछले साल बहुत बेहतरीन सेवा के लिए जाना गया, उसको भी फिर से चालू कर दिया गया है पिछले हफ्ते से, और वहाँ पर 24 घंटे पहले तक 20 मरीजों का इलाज चल रहा था। तो तैयारियां ठीक ठाक है। शहनवाज, आपसे जानना चाहिए यहाँ पर कि दिल्ली में एक बहुत ही अहम बैठक पीएम मोदी की हो रही है कोरोना को लेकर ही। 6 अप्रैल को झारखंड में भी बैठक हो रही है, तो किस तरह के संकेत आ रहे हैं? क्या जीवन जीविका साथ चलेगा या फिर कुछ समझौता करना पड़ सकता है 6 अप्रैल की बैठक के बाद? देखिए, काफी सशंकित हैं लोग। अभी मैं थोड़ी देर पहले रांची के हिंद पीढ़ी गया था ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए। 29 मार्च को रांची की उसी हिंद पीढ़ी के उसी एक मकान से, जिस मकान से शुरुआत हुई थी और बाद में आज इस हालत तक हम लोग पहुंच गए, वहां पर क्या स्थिति है हमने लोगों से बातचीत की। वहां के लोग काफ़ी सतर्क हैं, सजग हैं। उन्होंने कहा कि मास्क जो ना पहने उसको सीधे सीधे ले जा करके थाने में बंद कर देना चाहिए। ये इस स्तर तक लोग वहाँ पर सतर्क हैं और सजग हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं कि बिना मास्क पहनने को जहमत कवारत करते हैं, देते हैं, लेकिन उन लोगों ने लगभग 2-2.5 महीने की अतिरिक्त सख्तियाँ, लॉकडाउन के अलावा एक और लॉकडाउन, क्योंकि हिंद पीढ़ी की सारी गलियाँ सील थी, बच्चों के दूध के लिए लोग मारे फिर रहे थे, राशन के सहारे उनकी जिंदगी चली थी, पुलिस के डंडे तक खाने पड़े थे, कई तरह के आरोप लगे थे उन पर बदसलूकी के, कहीं पे कुछ। अब उन सब बातों की चर्चा ठीक नहीं है। बिल्कुल शहनवाज, यानी कि हमें 2020 से के लॉकडाउन जैसे स्थिति से बचना है तो हमें खुद ही पहल करनी पड़ेगी और खुद ही हम इसको रोक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शहनवाज, आप जुड़े और जानकारी आपने दी कि रांची में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और किस तरीके से सरकार निपटने के लिए तैयार है। और अब हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रभात का, जो जमशेदपुर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। प्रभात, आपने यहां पर सुबह जानकारी भी दी थी आपने कि किस तरीके से कोरोना के ब्लास्ट के तौर पे कदमा का जो इलाका है वो सामने आया
और अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी आपने बातचीत की। तो फिलहाल जो मामले सामने आए हैं उसके बाद से, क्योंकि आंकड़ा अब 800 को भी पार कर चुका है झारखंड में और पूर्वी सिंहभूम में भी 100 से ज्यादा आंकड़े एक दिन में सामने आ गए हैं, तो ऐसे में अब नई चीज क्या हो रही है? बिल्कुल, देखिए पंकज, जैसे अभी हमने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात किया तो उनका साफ कहना था कि 6 तारीख को जो हम आपदा प्रबंधन की बैठक है उसमें राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे, उस समय एक कड़े फैसले भी लिया जा सकता है। अगर लगातार इस तरीके का कोरोना का जो कहर है वो अगर जारी रहा तो कुछ हो सकता है कि कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि राज्य की जनता की जान को सुरक्षा करना है। आपने कहा कि कदमा का क्षेत्र, ये निश्चित है कि कदमा के जो क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, उसके बाद मानगो और उसके बाद सोनारी, इन क्षेत्रों में जो प्रशासन के लोग जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना का जो दूसरा वेव है ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि देश में जिस तरीके से एक दिन में 90,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और अब इवन झारखंड में भी 800 से ज्यादा एक्टिव केस है और पूर्वी सिंहभूम में हम अगर बोलेंगे तो 300 के पार चला गया है। कोरोना काल में भी यह स्थिति देखने को मिली थी पंकज, जिस तरीके से रांची आंकड़े प्रभात क्या लोगों को थोड़ा डरा रहे हैं कि वो थोड़े और सतर्क हो जाएं, थोड़े मास्क का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए पंकज, अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे, अगर सामाजिक दूरी पालन करेंगे और सैनिटाइजर का यूज करेंगे तो निश्चित है ये आंकड़े धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी से लापरवाही जरूर कर रहे हैं, तभी जाकर एक बार के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआती दिन में जब समय का अभाव है प्रभात, वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है बुलेटिन का, तो शुक्रिया आपका। हम आएंगे आपके पास एक बार फिर से अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया प्रभात, आप हमारे साथ जुड़े।